स्वामी जी, आपने इतने एपिसोड के अंदर सभी तरह के प्रश्नों का, सामाजिक प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, अध्यात्म विज्ञान के प्रश्न, हर प्रकार के जीवन के प्रश्नों का जो है बहुत अच्छी तरीके से उत्तर दिया। और हम इससे हमको एक जीवन का लक्ष्य बना कि जो आपकी दृष्टि है उस दृष्टि पे फोकस करो, उस दृष्टि को केंद्र में रखो, और वो दृष्टि के केंद्र के अंदर आपका परमात्मा प्रभु ईश्वर यानी मैं शुद्ध आत्मा हूं को रहना चाहिए। तभी तो महापुरुष वो रहता नहीं, तो उसकी हाजिरी बिना तो कुछ होता नहीं है। वो नहीं है तो राम नाम सत्य होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो स्वामी जी, वो हमारी दृष्टि का आपका उपदेश हमने निष्कर्ष के रूप में लिया, लेकिन क्या है कि हम मानव हैं, गृहस्थी हैं, व्यवहार जीवन भी जीते और बहुत की तरह की जो है वो समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो हमारी दृष्टि पवित्र बने रहे, और भूल होता है टू एवरी ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती होगी तो गलती हो तो क्या करना, लेकिन उन्हें जो है हम गलती करके लंबे समय तक जो है दूसरे प्रवाह में न जाकर के अपने केंद्र बिंदु पर आ जावे। इसका हालांकि आपने जो है इसका उत्तर पहले भी दिया, लेकिन उसमें एक स्वहा का पॉइंट आता है जो एक बार आपने मुखातिब से बताया था। तो ऐसे प्रैक्टिकल 2-4 सूत्र दीजिए ताकि व्यक्ति जो है अपनी दृष्टि को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिर रह सके। स्वामी जी, कृपया हमको उपदेश मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आध्यात्म विज्ञान में छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे मुहावरे जो व्यक्ति को आसानी से समझने की, इसको जागृति में रखने, उपयोग करने में, अनुभव करने में जो सहायक होते हैं, ऐसे बहुत सारे नुस्खे कहो, वो प्रयोग कहो, वो समय समय पे बताया गया है। आज हम इस एपिसोड के अंदर ऐसे नुस्खे भी बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये आध्यात्म विज्ञान समझने में, उपयोग करके अनुभव करने में थोड़ी सरलता या आसानी बनी रहे। मुख्य बात यह है कि हम सब अपने जीवन के अंदर आत्मा को तो मानते हैं और शरीर को तो मानते ही हैं। प्रश्न ये है कि हम शरीर को मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, मगर आत्मा की जागृति, आत्मा के बारे में जो जागृति होनी चाहिए, जीवन जीते जीते ही सभी परिस्थितियों में वो नहीं रहती है। सिर्फ शरीर के बारे में और शरीर के संजोग और अवस्थाओं के बारे में ही हमारी जागृति काम करती है। आत्मा की हाजिरी के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में और आत्मा के रोल के बारे में, हर अवस्था में आत्मा का रोल होता ही है। वो जागृति, वो इम्पोर्टेंट और वो उपयोग और अनुभव जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कीमत आत्मा की है और आत्मा के अलावा संजोगों की। सबसे पहली बात, जो विनाशी चीज है उनकी वैल्यू 0 रहेगी। आती है, जाती है, जन्म और मृत्यु, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और जिसका जन्म, जीवन, मृत्यु नहीं है, इसकी कीमत 1 रहेगी। 1 का मतलब 0 नहीं होगा, 0 का मतलब 1 होगा। 1 यानी परमानेंट, 0 यानी टेम्परेरी। तो अगर हम इसको देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा तो है, तो आत्मा की कीमत कितनी रहेगी? 1 और 0 के हिसाब से तो क्या 1 रहेगी। शरीर की कीमत क्या रहेगी? तो क्या 0। संबंधों की कीमत क्या रहेगी? तो क्या 0। साधनों की कीमत क्या रहेगी? तो क्या 0। संपत्ति की कीमत क्या रहेगी? 0।
डिग्री की या स्टेटस की कीमत क्या रहेगी? तो कि जीरो। जीवन के अच्छे बुरे संजोगों की कीमत क्या रहेगी? तो जीरो। जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है और जो कुछ छूट गया है उसकी भी कीमत क्या रहेगी? जीरो। हर रिलेटिव सत्य की कीमत जीरो है, मगर क्योंकि आगे एक है उसके बाद जीरो है तो सभी जीरो की वैल्यू हो जाती है। हालांकि वैल्यू नहीं होनी चाहिए मगर हो जाती है। मेरे पास आत्मा है इसलिए मैं शरीर के साथ अहम कर सकता हूं कि ये मेरा शरीर है, मगर आत्मा नहीं है तो नहीं कर सकता। मेरे पास आत्मा है और संपत्ति है तो बोल सकता हूं कि ये मेरे पास इतनी संपत्ति है, मगर वही संपत्ति है और आत्मा निकल गया तो। मेरे पास इतने पति पत्नी परिवार माँ बाप है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, मगर आत्मा नहीं है तो जीरो। मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर हूं, चार्टर अकाउंटेंट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लॉयर हूं और प्रोफेसर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बड़ा जॉब करने वाला, हाई पोस्ट पे मैनेजर वगैरह की पोस्ट पे जॉब करने वाला हूं, मगर आत्मा नहीं है तो जीरो। हर अवस्था की कीमत आत्मा के आधार से, नहीं कि उनकी स्वयं की। तो अवस्था की कीमत आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं हो सकती। तो हमको जीवन में यह समझना है कि जीवन तो जीना है और व्यवहार सत्य को ध्यान में रखकर ही जीना है, वो भी हम मना नहीं करते हैं, मगर व्यवहार सत्य के सामने सनातन सत्य की इंपॉर्टेंट समझ के जीना है, ये हम भूल जाते हैं। व्यवहार सत्य की कीमत कम नहीं करता हूं, मगर सनातन सत्य की कीमत उसके आधार से ज्यादा है, क्योंकि उनके आधार से व्यवहार सत्य है। अगर सनातन सत्य नहीं है तो व्यवहार सत्य तो है ही नहीं। तो बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम अपने जीवन के जिस प्रकार से जीवन जी रहे उसमें हमको भले व्यवहार सत्य का इंपॉर्टेंट उस अवस्था के रूप में तो रहेगा, मगर आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका नहीं रहेगा, क्योंकि वो अवस्था खुद ही टेम्पररी है और आत्मा तो परमानेंट है, जो सभी अवस्थाओं के अंदर उनकी हाजिरी है। मगर सभी अवस्था की हाजिरी परमानेंट नहीं है। वो आएगी जाएगी, शुरुआत होगी एंड होगा, जन्म होगा मृत्यु होगा, फायदा होगा नुकसान होगा। आज मेरा है कल दूसरे का भी हो सकता है, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन। तो और लास्ट में कम से कम अगर जीवन भर तक रहा तो भी अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो टेम्पररी है वो टेम्पररी प्रूव होगा ही, आप मानो या न मानो। तो फिर हम टेम्पररी के साथ परमानेंट की कीमत क्यों नहीं करें, क्योंकि वो तो साथ में आने वाला है, इसका अंत आएगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं जीवन में भले अवस्था के रूप में टेम्पररीली जीरो की वैल्यू जरूर करो, मगर परमानेंट की वैल्यू भूल के जीरो की वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं आध्यात्म के मार्ग में, आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आप धीरे धीरे इस एग्जाम्पल के द्वारा या एग्जाम्पल की सोच द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं और आत्मा की वैल्यू समझ के धीरे धीरे रिलेटिव सत्य की वैल्यू अवस्था के मुताबिक खत्म करके केवल आत्मा का ही वैल्यू रहे, क्योंकि हमको आत्मा की ही अनुभूति करना है। यह अध्यात्म विज्ञान का सार है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, सेंटर एंड सर्कल। कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। सेंटर होता है, सर्कल थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, सर्कल टेम्पररी भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है, मगर सर्कल विनाशी होता है और सेंटर सभी अवस्थाओं में स्थिर। तो हमको समझना पड़ेगा जीवन में आत्मा वो सेंटर है
और शरीर और उनकी अवस्था वो सर्कल है। उत्पन्न होगा, नाश होगा, जन्म होगा, नाश होगा, आएगा, चला जाएगा, ये सब कुछ होता रहेगा। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, और जन्म, जीवन, मृत्यु भी होता रहेगा। तो सब सेंटर है आत्मा। सभी सर्कलों के बीच भी सेंटर को मत, क्योंकि सेंटर तुम है और सर्कल कुदरत का है। वो आएगा और चला जाएगा। उसका बिगिनिंग भी है, एंड भी है, प्राप्ति भी है और नुकसान भी है। तो ये सब होता रहेगा, मगर सेंटर तो हर हमेशा रहेगा। तो जीवन में सेंटर को छोड़ के सर्कल की कीमत मत करो, सेंटर की ही कीमत करो। सर्कल तो उत्पन्न होगा और अपने आप आया है और अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये बात समझोगे तो भी आपको आध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ने में ये एग्जाम्पल आपको सहायक बन सकता है। तीसरी बात है आध्यात्मिक यज्ञ। यज्ञ शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको मालूम होता है यज्ञ का मतलब स्वाहा करना, होम करना, हवन करना, इसको ही हम यज्ञ बोलते हैं। तो फिर यह आध्यात्म यज्ञ क्या है? आध्यात्म यज्ञ का मतलब इसमें भी तो स्वाहा करना है। क्या स्वाहा करना? तो कि जो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है फिर भी मेरे पास है, इसीलिए मैं उसको मैं और मेरा नहीं मानता हूं, तो फिर मैं उसको स्वाहा करता हूं। तो यहाँ स्वाहा करना और स्वाहा नहीं करना, उसके बीच लाइन ऑफ मार्गदर्शन है। मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं अनंत शक्ति वाला हूं। ये मैं हूं, परमानेंट। इनमें से कोई भी वस्तु को, कोई भी अवस्था को स्वाहा नहीं करना है। मगर इनके अलावा शरीर है, सत्ता है, संपत्ति है, संबंध है, साधन है और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारी अच्छी बुरी अवस्था है, वो सभी अवस्था आके चली जाती है। तो हमको इस अवस्थाओं को, इस साधनों को, इस संबंधों को, इस संपत्ति को और इस शरीर को जागृति में रखने की जरूरत नहीं है। तो शरीर के साथ जुड़ी सभी अवस्थाओं को आप स्वाहा करते रहो। जैसे कोई ने आपको मान दिया, कोई व्यक्ति ने आपको सम्मान दिया, तो मालूम होना चाहिए कि सम्मान तो शरीर को दिया, स्वाहा करो क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। किसी व्यक्ति ने शरीर का अपमान किया, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा हूँ। किसी व्यक्ति ने हमको हेल्प किया, स्वाहा करो क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। किसी व्यक्ति ने हमारा नुकसान कर दिया, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहते हैं तुम युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहता है तुम सशक्त हो, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहता है तुम कमजोर हो, स्वाहा करो मैं शुद्धात्मा, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं फिर भी लोग कहेंगे, तो आप वो बिलीफ को क्या करो, ताकि आप कौन है वो जागृति में रहे। बिलीफ की जागृति की जरूरत नहीं है। तो बिलीफ को स्वाहा करना है। तुम पैसे वाले हैं, स्वाहा करो। तुम गरीब है, स्वाहा करो। तुम शादीशुदा है, स्वाहा करो। तुमने शादी नहीं किया है तो स्वाहा करो। तुमको बच्चे हैं, स्वाहा करो। तुमको बच्चे नहीं है, स्वाहा करो, क्योंकि ये सब रिलेटिव सत्य है। ये तुम नहीं हो और तुम्हारा भी नहीं है। तो जो जो अवस्थाएं आती है उनके साथ जो बिलीफ जुड़ी है, वो बिलीफ को क्या करना है, कोई कहता है तुम बहुत पैसे वाले हैं, वो बिलीफ को स्वाहा करो, पैसे को स्वाहा नहीं करना है। तुमके पास 5 बच्चे हैं तो उसको स्वाहा करो, क्योंकि 5 बच्चे जो है वो शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं। तो मेरे 5 बच्चा है, वो बिलीफ को स्वाहा करो। शरीर का है वो तो रहेगा, इनको स्वाहा नहीं करना है। मगर मैं शुद्ध आत्मा हूं तो मेरा बच्चा नहीं है, तो ये बिलीफ मेरे लिए या तो आत्मा की अनुभूति के लिए जरूरी नहीं है। तो बिलीफ को स्वाहा करना है। क्या करना है, बिलीफ, ताकि मेरी जो शुद्धात्मा बिलीफ है, उनकी क्वालिटीज, उनका नेचर और उनका अस्तित्व क्या है,
वो धीरे धीरे मेरे को ये स्वाहा करने के बाद समझ में आएगा हु आई एम। अगर ये बिलीफ के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर मैं कहता हूं मैं गुस्से वाला हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं असक्त हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, या मैं ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकता हूं। ये जो बिलीफ है वो उसको साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं, तो वो बिलीफ को स्वाहा करोगे तो रिलेटिव सत्य से आप मुक्त रहोगे और धीरे धीरे सनातन सत्य का मतलब मैं कौन हूं उस समझ में और अनुभव में और जागृति में भी रहेगा। तो ये एक प्रकार का एक प्रयोग है और वो प्रयोग से हमको आगे बढ़ना है। तो आइए, मैंने 3 बात तो बताई है, हो सकता है आगे आगे और भी बात मैं आपको बताने की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जागृति को सतत बनाए रखने के लिए, कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए, भूल ना हो वो रखने के 3 सूत्र बताए। सबसे पहला वैल्यू करो, आपका जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा वो चेतन है और ये शरीर जड़ है, तो वैल्यू में चेतन को प्रायोरिटी दो। दूसरा ये है कि ये आप हमेशा अनुभव में रखो कि चेतन बिना संबंध, सत्ता, संपत्ति, धन, दौलत, शरीर है, ये सब जीरो है। वो एक आत्मा है, बाकी सब जीरो है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और दूसरा, आपका जो मूल स्वरूप आत्मा का है उसकी जागृति के लिए जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें है, जो कि विनाशी जो अवस्था है, उनको स्वाहा करते रहो। बिलीफ को, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ यानी दृष्टि में हो, दृष्टि सब में ज्ञान दर्शन वाली हो, और वह भी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की न हो, उसके अंदर आपने आपको स्थिर करो। बहुत सुंदर बताया।